अब हम ऐसी कंपनीज के शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस देख लेते हैं जो आपकी मार्च 3 2025 के बाद बन रही है। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे चलेंगे एंड सब्सिक्वेंटली लीव के पोर्टल पे आके हम अपना फॉर्म 3 फाइल करना देखेंगे। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूं जी। अच्छा जी, इसमें हमने ये प्रोसेस देख लिया था रिगार्डिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर मार्च 3 2025। अब हम ऐसी कंपनीज का प्रोसेस देख लेते हैं जो आपकी मार्च 3 2025 के बाद बन रही हैं। तो इस केस में 4 स्टेप्स आएंगे और जो पहला स्टेप होगा उसमें आपका सीडीसी, जिसको आप कहते हैं सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी सीडीसी, क्योंकि जो कंपनीज मार्च 3 2025 के बाद बन रही हैं उनके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में इशू होंगे और वो सीडीसी के पास पड़े होंगे। तो जनाब सबसे पहले आपने सीडीसी में शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, उसके बाद आप एसएससीपी में शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट फाइल करेंगे। जनाब इसमें पहला प्रोसेस आ जाएगा कि हमने सीडीसी में शेयर ट्रांसफर करने हैं। सेकंड प्रोसेस पे आपने फॉर्म 3 फाइल करना है। जैसे ही सीडीसी से शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे आपको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट मिलेगी, उस रिपोर्ट की बेस पे आप फॉर्म 3 फाइल करेंगे। एज इट इज थर्ड स्टेप में आपने एफिडेविट अटैच करना है, चाहे आपकी कंपनी मार्च 3 2025 से पहले बनी है या मार्च 3 2025 के बाद बनी है। शेयर ट्रांसफर के केस में आपने एफिडेविट जो है वो लाजमी अटैच करना है। और फोर्थ स्टेप आपका जनाब शेयर ट्रांसफर मूवमेंट भी आएगी और अपकमिंग मेंबर का सीएनसी भी आएगा। तो जनाब ऐसी कंपनी जो मार्च 3 2025 के बाद बनी है उनमें एक स्टेप बढ़ जाएगा जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले सीडीसी में शेयर ट्रांसफर होंगे, फिर फॉर्म 3 आएगा, एफिडेविट आएगा एंड सब्सिक्वेंटली शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट आ जाएगी और में जो अपकमिंग मेंबर आ रहा है उसका सीएनसी आ जाएगा। अब सीडीसी में शेयर ट्रांसफर का क्या प्रोसेस है जी, उसका भी एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा और पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आपने सीडीसी में शेयर किस तरह से ट्रांसफर करने। तो जी एक और स्लाइड आ गई मेरे पास, सीडीसी शेयर ट्रांसफर प्रोसेस, कि आपने सीडीसी में शेयर किस तरह से ट्रांसफर करने हैं। प्रोसेस टू एक्सप्लेन शेयर ट्रांसफर इन सीडीसी रिगार्डिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर मार्च 3 2025। तो इस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि सीडीसी में किस तरह से आपने शेयर ट्रांसफर करने हैं रिगार्डिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 3 मार्च 2025। तो जनाब सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिपेयर बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स आपने प्रिपेयर करने हैं एंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म और शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो आपने क्रिएट करना है। जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स हैं उनका भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट आएगा और जो शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म है ये स्पेसिफाइड है जी। ये जो शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म है इसका जो फॉर्मेट है ये सीडीसी ने प्रोवाइड किया हुआ है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, प्रिपेयर बोर्ड रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड फिल शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म। तो जनाब सबसे पहले आप बोर्ड रेजोल्यूशन बनाएंगे और शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं जी बाद में। उससे अगला क्या प्रोसेस आएगा जी, ईमेल टू सीडीसी, ईमेल दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू सीडीसी, बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म, सीएनआईसी ऑफ ट्रांसफरर। बोर्ड रेजोल्यूशन आप ईमेल करोगे सीडीसी को, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा, सीएनआईसी ऑफ ट्रांसफरर, जो बंदा शेयर बेच रहा है उसका सीएनआईसी आ जाएगा जी। सीडीसी फी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सीडीसी की कुछ फी आ जाएगी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब भी आप शेयर्स ट्रांसफर करेंगे तो आपको सर्टेन चार्जेस पड़ेंगे, वो फी भी आपने पे करनी है और फी वो बंदा पे करेगा जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है जी। अंडरटेकिंग और लेटर हेड, ये जनाब एक अंडरटेकिंग का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो सीडीसी ने प्रोवाइड किया हुआ है। जिस तरह से आपका शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म है ऐसे ये जो अंडरटेकिंग है ये भी सीडीसी ने प्रोवाइड की हुई है। जो शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म है वो आपका ब्लैंक पेज पे आएगा, लेकिन जो अंडरटेकिंग है वो कंपनी के लेटर हेड पे आएगी जी। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल करेंगे जी इस मेलिंग एड्रेस पे OCSS_support@cdcpark.com, OCSS_support@cdcpark.com। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आप इस ईमेल पे ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे जी। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा एंड सब्सिक्वेंटली आपने ईमेल किस तरह से ड्राफ्ट करनी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जनाब सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, बीओडी आ जाएगी, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा, सब्सिक्वेंटली आप ईमेल करेंगे। ईमेल में जनाब बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा, जो बंदा शेयर ट्रांसफर कर रहा है उसकी सीएनआईसी लगा देंगे आप, सीडीसी फी आ जाएगी, अंडरटेकिंग आ जाएगी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑन लेटर हेड, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल कर देंगे OCSS_support@cdcpark.com। ये तो जनाब हो गया आपका प्रोसेस, यहां तक ये प्रोसेस करना है जी आपने। उसके बाद स्टार्ट होगा सीडीसी का प्रोसेस। सीडीसी विल सेंड फॉर्म टू साइन, सीडीसी की तरफ से आपको ईमेल आएगी,
वो आपको कुछ फॉर्म्स भेजेंगे कि ये फॉर्म जो है वो साइन करें। CDC विल इनवाइट यू फॉर IPS थ्रू जूम वीडियो कॉल। जो CDC का कंसर्न स्टाफ होगा वो आपको ईमेल करेगा और उसमें जूम का लिंक होगा और वो आपसे कोई टाइम स्लॉट एग्री कर लेंगे और आपको कहेंगे जनाब हमने इन पर्सनल वेरिफिकेशन करनी है, यानी कि थ्रू वीडियो कॉल के आपसे वेरिफिकेशन करनी है। वो आपका CNIC चेक करेंगे, आपको कहेंगे कि ये जो हमने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है ईमेल के थ्रू, इसको हमारे सामने साइन करें और स्कैन करके ईमेल कर दें। जैसे ही आपकी इन पर्सनल वेरिफिकेशन हो जाएगी, आप डॉक्यूमेंट साइन करके ईमेल कर देंगे वापस CDC को, तो जनाब आपके शेयर CDC में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट रिसीव हो जाएगी। और जैसे ही आपको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट रिसीव हो जाएगी, आप फॉर्म 3 फाइल करेंगे जी। फाइल फॉर्म 3 विद SCCP अटैच CDC मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आप मूवमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अटैच करेंगे और आप एफिडेविट अटैच कर देंगे। तो जनाब जो कंपनीज बिफोर मार्च बनी है उनमें सिर्फ फॉर्म 3 लगेगा और एफिडेविट लगेगा, और ऐसी कंपनीज जो मार्च 3 2025 के बाद में बनी है उसके केस में शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट जो है उसकी एडिशन हो जाएगी और ये सारा CDC में शेयर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ये बढ़ जाएगा जी। तो जनाब अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ जी। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले BOD देख लेंगे, फिर शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म देख लेंगे, सब्सिक्वेंटली जो है अंडरटेकिंग देख लेंगे। तो जनाब मैं आपको सबसे पहले बोर्ड रिलेशन दिखा देता हूँ जी। तो बोर्ड रिलेशन देख लेते हैं। तो जी बोर्ड रिलेशन देख लेते हैं जी। तो ये जी बोर्ड रिलेशन का स्पेसिफाइड फॉर्मेट आ जाएगा। इसी फॉर्मेट पे आपने बोर्ड रिलेशन बनानी है जी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन CDC। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजन हुए जनाब उसके एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे जी। टू बी मेड ऑन द लेटर हेड ऑफ द प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट एंटिटी। तो ये जनाब आपने कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट कर लेने। मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग BODM ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड एट ABC लाहौर ऑन 20 नवंबर 2025 एट 11:30 AM। तो जनाब आगे हम बता दें कि ABC कंपनी की जो मीटिंग हेल्ड हुई है इसकी हेड ऑफिस में जो ABC लाहौर है 20 नवंबर को 11:30 पे, ये उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। उस मीटिंग में जो भी एग्री हुआ है जनाब उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहते हैं। जो भी उस मीटिंग में डिसीजंस लिए गए हैं हमने उन डिसीजंस को डिफाइन कर दिए। मीटिंग में जो भी डिसीजंस हुए हैं उनको डिफाइन कर देना, उनको कंसाइज कर देना जनाब, इसको मिनट्स कहते हैं जी। उसके बाद आ रहा जी रिजॉल्व एट दी बोर्ड हेयर बाय ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ 750 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम अकाउंट नंबर मेंटेन्ड अंडर पार्टिसिपेंट ID ऑफ मिस्टर ABC टू अकाउंट नंबर मेंटेन्ड अंडर पार्टिसिपेंट ID ऑफ मिस्टर XYZ as the conditions stipulated under section 76 of the Companies Act 2017 have been complied with। अच्छा जी आगे मिनट्स में आ रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर दिया कि 750 शेयर्स जो हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ABC ऑन कर है वो ABC के अकाउंट से निकल के XYZ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। और ये जो आपका अकाउंट नंबर है ये जनाब CDC ने दिया होगा, लेकिन ये जो पार्टिसिपेंट ID है 03277, अगर तो आपने CDC में अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आपकी पार्टिसिपेंट ID सेम ही होगी। ये देखें जैसे ABC की पार्टिसिपेंट ID भी सेम है और XYZ की भी पार्टिसिपेंट ID सेम है, लेकिन जो अकाउंट नंबर है ये सबके यूनिक होंगे। तो अगर तो आप ऐसे बंदे को शेयर ट्रांसफर कर रहे हो जो कंपनी का मेंबर था, जब कंपनी बनी वो कंपनी का शेयर होल्डर था, तो उस केस में उस मेंबर का अकाउंट ऑलरेडी बन गया होगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, क्योंकि जैसे ही आपकी कंपनी बनती है तो साथ में ही CDC आपको ईमेल कर देती है कि ये आपका पार्टिसिपेंट ID है और ये आपका अकाउंट नंबर है। अगर तो ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी के मेंबर थे तो उस केस में तो उन दोनों का अकाउंट नंबर खुला होगा। लेकिन अगर आप किसी आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी नए बंदे को शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जनाब उस केस में आपको उस बंदे का CDC अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। CDC में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो जनाब आपको CDC एक्सेस पे उसका साइन अप करवाना पड़ेगा और साइन अप करने के बाद आपको CDC के पोर्टल से इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जनाब अगर आपको नहीं पता कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, पार्टिसिपेंट ID क्या है, तो अगर तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो जैसे ही SCCP में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको CDC की तरफ से ईमेल आती है। उस ईमेल में आपका पार्टिसिपेंट ID और अकाउंट नंबर बताया होता है और सारा प्रोसीजर बताया होता है कि आप किस तरह से CDC के पोर्टल पे साइन अप कर सकते हैं। तो मैं आपको वो ईमेल भी दिखा देता हूँ जी। तो सबसे पहले CDC की ईमेल देख लेते हैं जी। तो जनाब जैसे ही आपकी कंपनी SCCP से रजिस्टर्ड हो जाएगी तमाम शेयर होल्डर्स को CDC की तरफ से अकाउंट ओपनिंग के जो पर्टिकुलर्स है वो सेंड कर दिए जाते हैं। तो मैं आपको वो ईमेल भी दिखा देता हूँ जी।
ये ईमेल्स आपको एक जैसी आ रही होगी, सिर्फ जो आपका अकाउंट नंबर है वो डिफरेंट होगा जी। अकाउंट ओपनिंग एग्जीक्यूटेड ऑन डेट आ जाएगी, जिस डेट को अकाउंट ओपन हुआ। आगे ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है जी फॉर दी एलिमेंट एंड अकाउंट नंबर। तो इधर आपकी पार्टिसिपेंट आईडी आ रही होगी सबसे पहले, ये जो 03277 है ये आपकी पार्टिसिपेंट आईडी आ रही होगी और ये सब की सेम होगी जी। ये जो आगे आपका अकाउंट नंबर आ रहा होगा 6 डिजिट्स का, ये आपका यूनिक होगा, हर पर्सन का ये यूनिक होगा जी। अच्छा जी, ये ईमेल आ रही होगी आपको info@cdspark.com.pk की तरफ से। सब्जेक्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ जी, डियर इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर CDC अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली ओपन एंड योर इन्वेस्टर अकाउंट नंबर इज। आगे वो बता रहे हैं कि आपका अकाउंट ओपन हो गया और ये आपका इन्वेस्टर अकाउंट है जी। प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ एट csp.cdcaccess.com.pk/registration। तो जनाब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप CDC के पोर्टल में साइन अप कर लेंगे। फर्दर नीचे चलता हूं जी। आगे बता रहा है जी रजिस्ट्रेशन स्टेप। सबसे पहले आपने CDC एक्सेस की वेबसाइट को ओपन करना है जी। चूज CDS अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन एंड प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स। आगे बता रहा है कि आपने CDS अकाउंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है और फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। CNIC, NICO, पासपोर्ट, POC, रजिस्ट्रेशन नंबर, NTN ऑफ मेन एप्लीकेंट एज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट है तो जनाब आप CNIC प्रोवाइड कर देंगे, नॉन रेजिडेंट है तो NICO, पासपोर्ट, व्हाट्सएवर ये प्रोवाइड कर देंगे, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो जनाब आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। पार्टिसिपेंट आईडी ये मैंने आपको बताया था कि हर इंडिविजुअल के केस में सेम होगा, 03277 और अकाउंट नंबर। तो ये पर्टिकुलर्स दे के आप साइन अप कर लेंगे। आप पोर्टल में साइन अप कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं जी। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जनाब इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूं, तो ये आपको इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाएगा। इंडिविजुअल UIN, इधर आपका CNIC आ जाएगा विदाउट डैशेज। इधर आप अपनी पार्टिसिपेंट आईडी देंगे, जैसे ही आप पार्टिसिपेंट आईडी देंगे ये जो आपका अकाउंट नंबर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इधर आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे 6 डिजिट्स का और उसके बाद सिंपली आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सिस्टम आपकी सारी डिटेल्स ऑटो फैच कर लेगा। सब्सिक्वेंटली जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे नेम, एड्रेस, CNIC नंबर ये सारी डिटेल्स मांग रहा होगा, तो आप सारी डिटेल्स दे के अपना CDS का जो पोर्टल है उसको आप एक्टिवेट कर लेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप अकाउंट नंबर और पार्टिसिपेंट आईडी कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CDS के पोर्टल में लॉगिन करके भी अपना अकाउंट नंबर और पार्टिसिपेंट आईडी देख सकते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो जनाब आप CDS के पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको CDS के पोर्टल में लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ जी। ये CDS एक्सेस पे क्लिक करूंगा जी, क्योंकि हमारे केस में अकाउंट पहले ही ओपन है जी। तो जनाब ये मुझे CDC के लॉगिन पेज पे ले आएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है जी अकाउंट लॉगिन। तो इधर जनाब आपका CNIC, NICO, पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाट्सएवर जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आपने डाटा दिया होगा वो आप इधर यूज कर लेंगे। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन है और आपने कंपनी बनाते हुए CNIC नंबर दिया था तो आपका CNIC आ जाएगा इधर विदाउट डैशेज। NICO दिया था NICO पे आ जाएगा। पासपोर्ट नंबर था तो पासपोर्ट आ जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट के केस में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर था तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो जनाब मैंने लॉगिन करना है ऐसे इंडिविजुअल का जो पाकिस्तानी सिटीजन है, तो जनाब मैं उसका CNIC ऐड कर दूंगा विदाउट डैशेज, क्योंकि मैंने इस बंदे का पहले से ही CDC के पोर्टल में साइन अप कर लिया था। तो जनाब CNIC ऐड कर लूंगा। तो जी ये मेरा CNIC ऐड हो गया। तो ये मैंने पासवर्ड ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया वो कह रहा है जी सक्सेस, लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम टू CDC एक्सेस। ये साइड पे इंडिविजुअल का नेम आ रहा होगा और ये लॉग आउट का बटन आ रहा होगा। अब आपने देखना है कि आपका अकाउंट नंबर कौन सा है। तो जनाब आप जाएंगे CDC पोर्टफोलियो पे, तो CDC पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा। तो जनाब जैसे ही मैं पोर्टफोलियो पे गया तो ये देखें ये मुझे अकाउंट लिस्ट पे ले आया। ये सबसे पहले आपकी पार्टिसिपेंट आईडी आ गई और आगे आपका अकाउंट नंबर आ गया। तो जनाब इधर से भी आप अपनी पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा होगा कि किन कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये सिंबल आ जाएगा। CDC ने हर कंपनी को एक सिंबल डिफाइन किया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, कितने आप शेयर्स जो है वो ऑन कर रहे हैं, अवेलेबल कितने हैं, प्लेज कितने हैं। इसके अलावा आप इसकी फर्दर डिटेल्स भी दे सकते हैं। मैंने फिल वक्त आपको ये सिखाया कि आपने पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर कहाँ से देखना। तो जनाब वापस चलूंगा बोर्ड एलोकेशन पे। तो जनाब पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर सबसे पहले आप ईमेल से देख सकते हैं जब आपकी कंपनी बनी होगी और आपको अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स जो है वो रिसीव हुई होंगी। इसके अलावा अगर आपने CDC में साइन अप कर लिया तो जनाब आप CDC एक्सेस के पोर्टल पे जाके भी अपनी पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो जनाब CDC आपको हर मंथ जो है लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स भेजती है। उस लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में भी आपकी पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये देखें जी हर मंथ लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर आ रही है। ये देखें
हर मंथ जो है आपको लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स की ईमेल आ रही होगी। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स रिपोर्ट ऑफ कंपनी का नेम आ जाएगा एज ऑन 1/10/2025। हर मंथ की फर्स्ट को आपको ईमेल आ रही होगी। ये 1 अक्टूबर को आई है, ऐसे ही 1 नवंबर को भी आई होगी। डियर कंसर्न प्लीज फाइंड अटैच्ड लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स रिपोर्ट ऑफ, कंपनी का नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी। आगे वो बता रहा है दिस इज एन ऑटो जनरेटेड ईमेल सो काइंडली डू नॉट रिप्लाई। शुड यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीडीसी यू कैन ईमेल अस एट info@cdcpark.com और कॉल ऑन। आगे वो बता रहा है कि अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप ईमेल कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। और ये जो आपकी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स है, ये जो आपके सीईओ की ईमेल होगी उस ईमेल पे आ रहे होंगे। तो मैं जनाब आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ जी इसका। ये देखें जी, अटैचमेंट लगी हुई है, ये अटैचमेंट दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे ऊपर आ गया जी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स, रिपोर्ट टाइप, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स, सिक्योरिटी सिंबल। तो जो आपकी कंपनी का सिक्योरिटी सिंबल होगा वो आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन पोर्टल में भी दिखाया कि हर कंपनी का सिंबल अलहदा होगा जी। कंपनी का कंप्लीट नेम आ जाएगा। एज ऑन डेट, ये रिपोर्ट किस डेट की है? तो ये रिपोर्ट है जी 1 अक्टूबर 2025 की। रेजिडेंस स्टेटस ऑल, अकाउंट कोड ऑल, शेयर होल्डर कैटेगरी ऑल। तो जितने भी आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी बेनिफिशियल ओनर्स हैं, उनकी डिटेल आ रही है। एलिमेंट आईडी जनाब जो आपकी पार्टिसिपेंट आईडी वो आ जाएगी सबसे पहले 03277। ये सबके केस में सेम है। ये देखें 2 शेयर होल्डर हैं और दोनों के केस में सेम आ रही है। अकाउंट नंबर एंड अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर आ गया 6 डिजिट्स का, दोनों के केस में डिफरेंट होगा जी। और अकाउंट टाइप ये आपका इन्वेस्टर अकाउंट होगा जी। अकाउंट टाइटल /फादर/हस्बैंड नेम /एड्रेस /कॉन्टैक्ट नंबर /मोबाइल नंबर /ईमेल एड्रेस। जो शेयर होल्डर होगा जिसका सीडीसी अकाउंट ओपन होगा पहले से जब कंपनी बनी होगी, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फादर नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, सारी डिटेल्स आ रही है। एनआईसी आ रहा होगा जी। ज़कात स्टेटस, शेयर होल्डर कैटेगरी, तो ज़कात डिडक्टेबल आएगी अगर आप मुस्लिम हैं तो। स्टेटस रेजिडेंट आएगा अगर आपने कंपनी बनाते हुए सीएनआईसी की बेस पे साइन अप किया हुआ था एसएससीपी में। नेशनैलिटी पाकिस्तान आ गया, ऑक्यूपेशन कुछ नहीं आ रहा, अदर्स लिखा हुआ है जी। डिविडेंड मैंडेट नो आ रहा है, अदर आगे चलूंगा जी। शेयर होल्डिंग 7500। तो इस केस में हमारी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल था 15,000 था। एक बंदे के पास 7500 थे और दूसरे बंदे के पास भी 7500 थे, यानी कि 50-50% शेयर होल्डिंग थी और 2 शेयर होल्डर थे। तो जनाब इधर से भी ये जो आपका अकाउंट नंबर है, इधर से भी आप कॉपी करके देख सकते हैं जी। आपको जब अकाउंट ओपनिंग की ईमेल आई होगी, आप उधर से भी पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर कॉपी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स जो आ रही है कंपनी के ईमेल पे, जो सीईओ की होगी, उधर से भी कॉपी कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली आप सीडीसी के पोर्टल में लॉगिन करके भी अकाउंट नंबर और पार्टिसिपेंट आईडी देख सकते हैं। वापस चलूंगा जी बोर्ड एलोकेशन पे। तो जनाब मैंने आपको बता दिया कि आपने पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर कहाँ से देखने हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं आइडिया कि जब कंपनी बनेगी तो कौन से प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको सीडीसी की तरफ से ईमेल्स आ जाएंगे, तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। एसईसीपी सीडीसी रजिस्ट्रेशन, इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म। क्योंकि जैसे ही आपको ईमेल आ जाती है, एक तो जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक तो उसको सिग्नेचर कार्ड आया होगा, वो सिग्नेचर कार्ड सारे डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ने साइन करके सीडीसी को ईमेल करना होता है, सेम ईमेल एड्रेस पे OCSS/support पे एज इट इज। फिर सारे शेयर होल्डर्स को सीडीसी की तरफ से पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर आया होता है और बताया होता है कि सीडीसी एक्सेस के पोर्टल पे साइन अप करें। तो उस साइन अप का प्रोसेस भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म, तो इसको आप लाजमी देखिएगा, इससे जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब वापस चलता हूँ बोर्ड एलोकेशन पे। तो सबसे पहले कंपनी का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, मीटिंग किस डेट को हेल्ड हो रही है। आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज कर रहे हैं कि इतने शेयर्स जो हैं एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को जा रहे हैं, उसका पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर बताया हुआ है। पार्टिसिपेंट आईडी दोनों का सेम आ रहा है, अकाउंट नंबर डिफरेंट होगा जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। फर्दर रिजॉल्व दैट द बोर्ड हैज ऑथराइज सीडीसी टू गिव इफेक्ट टू अफोरमेंशन्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन सीडीएस। आगे बोर्ड जो है वो सीडीसी को ऑथराइज कर रहा है कि वो अपने सिस्टम में, जिसको सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं, उसमें शेयर ट्रांसफर कर दे। आपने जब सिग्नेचर कार्ड सीडीसी को भेजा होगा तो सिग्नेचर कार्ड में जितने भी सिग्नेटरी आपने रखे होंगे उन सारे सिग्नेटरी की डिटेल आ जाएगी। DEF CEO है, ABC डायरेक्टर है, XYZ डायरेक्टर है, और इन सब के सिग्नेचर आ जाएंगे। और ये बोर्ड एलोकेशन आपने लेटर हेड पे लेनी है जी। तो जनाब ये मेरी बोर्ड एलोकेशन आ गई। इसके बाद मैं आपको शेयर ट्रांसफर फॉर्म दिखा देता हूँ जी। तो जनाब शेयर ट्रांसफर फॉर्म देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया, इसको ओपन कर लेता हूँ जी। ये जनाब इस फॉर्म का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर्म, ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जनाब इसका। और ये सिक्योरिटीज रिक्वेस्ट फॉर्म है जी, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म टू बी फिल्ड बाय अकाउंट होल्डर। जो अकाउंट होल्डर है जनाब उसने फिल करना है। डेट 20/11/2025, 20 नवंबर को ही हमने बोर्ड इलेक्शन पास किया और 20 नवंबर को ही हम
शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। आई वी द अंडरसाइंड डू हियर बाय रिक्वेस्ट सीडीसी टू मूव बुक एंट्री सिक्योरिटी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो जनाब इसमें ट्रांसफर और ट्रांसफरी सीडीसी को रिक्वेस्ट करें कि काइंडली ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफर किए जाएं एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। सिक्योरिटी स्लैश कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। सिक्योरिटी सिंबल, तो सिक्योरिटी सिंबल में एज इट इज आप कंपनी का नाम लिख लें, या जो आपकी कंपनी का सिक्योरिटी सिंबल आ रहा होगा लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स पे जो यूएलएस से स्टार्ट होता है, ULS-10 समथिंग, वो भी आप इधर लिख सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा चाहे आप कंपनी नेम लिख लें, चाहे आप वो ULS वाला जो है वो कंप्लीट लिख लें इधर। ट्रांसफर डिटेल्स, जो बंदा शेयर ट्रांसफर कर रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी। ट्रांसफरी डिटेल्स, जो बंदा शेयर परचेज कर रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी। नेम आ जाएगा, पार्टिसिपेंट आईडी एंड अकाउंट नंबर, तो पार्टिसिपेंट आईडी सेम होगी, अकाउंट नंबर आप ईमेल से, सीडीसी के पोर्टल से या लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर से जाके देख सकते हैं। ट्रांसफरी का नेम आ जाएगा, पार्टिसिपेंट आईडी एंड अकाउंट नंबर। अगर तो ट्रांसफरी पहले से शेयर होल्डर है तो एज इट इज आप उसके ईमेल से, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर से या उसके सीडीसी पोर्टल में जाके पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर देख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफरी आउटसाइडर है तो जनाब आपको ट्रांसफरी का सीडीसी में साइन अप करना पड़ेगा और इसका इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो सीडीसी में इन्वेस्टर अकाउंट किस तरह से ओपन करना है उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू ओपन इन्वेस्टर अकाउंट इन सीडीसी। CNIC/NICOP नंबर फॉर इंडिविजुअल, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी। इंडिविजुअल के केस में CNIC या NICOP आ जाएगा और कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो जनाब CNIC नंबर ऐड कर दें, ट्रांसफर के लिए एज इट इज ट्रांसफरी के लिए CNIC नंबर ऐड कर दें। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आ जाएगा जनाब, ट्रांसफर का एज इट इज ट्रांसफरी का आ जाएगा जी। नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्लैश शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड इन फिगर, इधर आपने इन फिगर मेंशन करना है कि कितने शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 750। उसके बाद आपने इन वर्ड्स में लिख देना जी 750 ओनली, कि 750 जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जनाब ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी की डिटेल्स में नेम आ जाएगा, पार्टिसिपेंट आईडी एंड अकाउंट नंबर आ जाएगा, दोनों का CNIC आ जाएगा, दोनों का मोबाइल नंबर और ईमेल आ जाएगा, और नीचे आप लिख देंगे कितनी सिक्योरिटीज जो है वो ट्रांसफर हो रही है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, आगे एक अंडरटेकिंग आ जाएगी जी, इसको पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर स्लैश ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज एज पर CNIC NICOP इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, सिग्नेचर मस्ट बी वेरीफाइड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट। तो जनाब आपने सिग्नेचर करनी है एज पर CNIC और एज पर जो आपके सिग्नेचर कार्ड है। ऑथराइज सिग्नेटरीज जनाब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टर्स आ जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह। लेकिन अगर कोई अकाउंट होल्डर सिग्नेटरी नहीं है तो जनाब उसके भी आपने सिग्नेचर करने हैं। तो जनाब हमारे केस में तमाम डायरेक्टर्स जो थे वो सिग्नेटरीज थे, इवन दो जो बंदा शेयर ट्रांसफर कर रहा है वो भी सिग्नेटरी है। तो जनाब हमारे केस में 3 बंदे थे, तीनों के सिग्नेचर आ जाएंगे। आप इनके नेम भी लिख सकते हैं नीचे और उनकी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। और इधर आपने कंपनी की राउंड स्टैंप लगा देनी है इन सिग्नेचर्स के दरमियान में। नीचे आ रहा जी रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। Eligible copy of CNIC/NICOP is required for individuals both transfer and transfer। आगे बता रहा है कि शेयर ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों की CNIC चाहिए होगी जी। In case of corporate entities, certified true copy of board relation along with specimen signatures of authorized signatories will be required। इसके अलावा आगे बता रहा है कि जो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर या ट्रांसफरी कंपनी है, तो जनाब उसकी आपने बोर्ड रिलेशन लगानी है along with specimen of authorized signatories। आगे वो बता रहा है जी फॉर द यूज ऑफ CDC पर्सोनल ओनली, तो ये CDC के यूज के लिए है, इसको आपने छोड़ देना है। पदर ऊपर चलता हूँ, ट्रांसफर और ट्रांसफरी की डिटेल आ जाएगी, कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का सिंबल आ जाएगा जी, और ऊपर डेट आ जाएगी। शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म आप मेरे से भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप CDC की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनाब मैंने आपको बोर्ड रिलेशन दिखा दी, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म दिखा दिया, इसके बाद आ जाएगी जी अंडरटेकिंग। तो मैं आपको अंडरटेकिंग भी दिखा देता हूँ जी। तो जनाब ये मेरे पास अंडरटेकिंग आ गई, टू बी मेड ऑन द लेटर हेड ऑफ द प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट एंटिटी। तो ये अंडरटेकिंग भी आपकी लेटर हेड पे आएगी और ये साइन होगी बाय CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। वी हियर बाय कंफर्म दैट द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज पर द डिटेल्स मेंशन्ड बिलो इज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ। आगे जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कंफर्म कर रहा है कि जो शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है ये एज पर लॉ है जी। ट्रांसफर का नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसका नंबर आ जाएगा, हमारे केस में 750 थे। ट्रांसफरी का नेम आ जाएगा जी XYZ और उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूं जी। We hereby confirm that we will complete the entire currently applicable filing requirements / formalities of SCCP pertaining to the above referred transfer of shares। आगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव अंडरटेक कर रहा है कि हम SCCP की जो रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स उसको फुलफिल करेंगे। We irrevocably and unconditionally hold and keep CDC and its directors, officer and employees harmless and indemnified for with
upon first demand against any legal action / proceeding, loss or damage, detriments, claims, demands, liabilities, charges, expenses, action or causes of action which may be asserted or brought against CDC, any direct or indirect physical or monetary loss that may be caused to CDC on account of or in relation to the aforesaid transfer of shares। आगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव अंडरटेक कर रहा है कि शेयर ट्रांसफर की वजह से अगर इंडिविजुअल को कोई लॉस हो जाता है या कंपनी को कोई लॉस हो जाता है तो जनाब जो सीडीसी है या उसके जो इंप्लॉइज हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, उसका नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी जी सीईओ। आगे आप कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं जी, डेट और डेट आ जाएगी जी 20/11/2024। और आगे वो बता रहा है कि इधर सिग्नेचर यहाँ तो कंपनी सेक्रेटरी के आ सकते हैं, यहाँ सीईओ के आ सकते हैं। तो आपने सीईओ के सिग्नेचर करवा लेने हैं और आपने इस अंडरटेकिंग को लेटर हेड पे लेना है। तो जनाब बोर्ड रेजोल्यूशन आ गई, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया, अंडरटेकिंग आ गई। इसके बाद जनाब सीएनआईसी आ जाएगा, ट्रांसफर और ट्रांसफरी का, एंड सब्सिक्वेंटली आपने फी पे करनी है। आप फी किस तरह से पे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फी पेमेंट की सीडीसी ने पूरी गाइडलाइन बताई हुई है। अच्छा जी, ये मेरे पास आ रहा है गाइडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ सीडीसी ड्यूज, ये आपको सीडीसी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। तो इसको ओपन कर लेते हैं जी। ये देखें जी, पेमेंट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर्स, ऑनलाइन पेमेंट। IES dues can be paid online through the following channels offered by all major banks. Dues can either be paid partially, completely, or top up as an additional amount and no bank/service charge shall be levied. आगे वो बता रहा है कि चार्जेस जो हैं वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, पार्शली भी पे कर सकते हैं, फुल भी पे कर सकते हैं और टॉप अप भी कर सकते हैं। आप बैलेंस भी रख सकते हैं अपने लेजर। जिस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर का लोड करवाते हैं और उसमें बैलेंस आ जाता है, इसी तरह आपके लेजर में भी बैलेंस आ जाता है CDS के अकाउंट में। पे करेंगे जनाब आप वन बिल के थ्रू। जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं और जितने भी आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं, इजी पैसा, जैज़, कैश, सदा पे, नया पे, व्हाट्सएवर, उन सब में वन बिल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है जी। CDC has simplified electronic bill payments for IES account holders through one bill with the unique CDC investor account services ID. Due/payment are directly credited to IES account holders account. आगे वो बता रहा है कि वन बिल के थ्रू आप जो है जो CDC अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे लगवा सकते हैं। क्विक गाइड आगे उसने बताया हुआ है जी किस तरह से पेमेंट करनी है। अपने मोबाइल बैंकिंग के ऐप में लॉगिन करें जनाब। सेकंड पार्ट में जी वन बिल का ऑप्शन जो है वो ढूंढें। सिलेक्ट टॉप अप, उधर दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इनवॉइस पेमेंट भी आ रहा होता है और उधर क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी आ रहा होता है। तो उधर से आपने इनवॉइस पेमेंट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब आपने वन बिल की आईडी लिखनी है, पेमेंट आईडी, तो जनाब आपने ये प्रीफिक्स ऐड करना है पहले 102324 एंड देन एंटर योर IES अकाउंट नंबर, और उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। ये देखें जी 102324 और उसके बाद आपने 6 डिजिट्स का अपना अकाउंट नंबर ऐड कर देना है। आपका नेम और आपका अकाउंट टाइटल अपीयर हो जाएगा। अमाउंट ऐड करें जितनी आपने अमाउंट एंटर करनी है, 200-300 रुपये का आप टॉप अप कर लें। योर ड्यूज आर पेड और टॉप अप इज एडिड। जैसे कि आप वन बिल की पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में पैसे लग जाएंगे। तो जनाब जब आप शेयर ट्रांसफर करते हैं तो कुछ फी होती है, तो जो बंदा शेयर ट्रांसफर करेगा तो जनाब उसने ड्यूज पे करने हैं, क्योंकि शेयर ट्रांसफर की फी वही बंदा बियर करेगा जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है। जैसे हमारे केस में ABC ट्रांसफरर है, तो जनाब ABC ने अपने IES अकाउंट में पैसे लगवाने हैं, 100, 200, 300 जितने भी वो चाहे वो अपने अकाउंट में टॉप अप करवा सकता है जी। तो जनाब मैं आपको शेयर ट्रांसफर की फी भी दिखा देता हूँ जी। ये जी स्केड्यूल ऑफ फी है, ये भी CDC के पोर्टल पे गिवन है, तो मैं स्केड्यूल ऑफ फी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख लें जी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, स्केड्यूल ऑफ फी फॉर इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज। अगर आपका CDC में इन्वेस्टर अकाउंट है तो जनाब ये चार्जेस हैं जी। इनिशियल डिपॉजिट फी आ जाएगी जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रोसेसिंग फी, ट्रांजैक्शन फी। तो हमारे केस में ट्रांजैक्शन फी एप्लीकेबल होगी। ये देखें जी फॉर शेयर 0.0036%, जो आपकी शेयर की वैल्यू है उसका 0.0036% जो है वो चार्जेस लगेंगे। 25 रुपये बन जाएं, 10 रुपये बन जाएं, व्हाट्सएवर। तो जब भी आपने शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है तो जो ट्रांसफरर है, जो बंदा शेयर बेच रहा है, तो जनाब उसने अपने अकाउंट में टॉपअप करवा लेना है 100-150 रुपये का, क्योंकि जब तक आप अपने अकाउंट में कुछ पैसे नहीं लगवाएंगे आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। आपकी ये जो शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है वो CDC में अप्रूव नहीं होगी। तो जनाब मैंने आपको बोर्ड रिलेशन दिखा दी, उसके बाद मैंने आपको शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म दिखा दिया, उसके बाद मैंने आपको अंडरटेकिंग दिखा दी, उसके बाद मैंने आपको फ़ी पेमेंट का मेथड बता दिया। तो जैसे ही आपने फ़ी पे करनी है, आपकी जो फ़ी पेमेंट की रिसीट होगी आपने उसकी पिक्चर ले लेनी है, क्योंकि वो भी आपने ईमेल करनी है CDC को। मैं आपको रिसीट भी दिखा देता हूँ जी। तो जी ये एक मैंने पेमेंट की हुई है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, पेड बाय अल्फा बैंक के थ्रू मैंने पे की हुई है, अल्फा ऐप के थ्रू। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। हर ट्रांजैक्शन की रेफरेंस ID यूनिक होती है जी। डेट आ गई, टाइम आ गया, 500 रुपया मैंने पे किया जी।
ये बंदा शेयर ट्रांसफर कर रहा था, तो इसके मैंने अकाउंट में 500 का टॉपअप करवा दिया। नेम आ गया जी, कंपनी वन बिल, कंज्यूमर नेम, तो जिस बंदे के अकाउंट में मैंने पैसे लगवाए उसका नेम आ गया, तो जो ट्रांसफर था उसका नेम आ गया, कंज्यूमर नंबर 102324, ये तो आपने ऐड करना ही करना है, इसके आगे अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो 102324 आपने लगाना है और उसके आगे आपने अकाउंट नंबर लगा देना सीडीसी का। तो जनाब ये मैंने रिसीट डाउनलोड कर ली और जब मैंने सीडीसी को ईमेल करनी है तो ये मैंने रिसीट अटैच करनी है। तो जनाब मैं आपको ड्राफ्ट ईमेल दिखा देता हूँ जो आपने सीडीसी को भेजनी है जी। तो ये मेरे पास ईमेल का ड्राफ्ट आ गया। ईमेल आप भेजेंगे ocss_support@cdcpark.com। सारी करस्पॉन्डेंस आपकी इधर ही होगी जी, ocss/support@cdcpark.com। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ईमेल के सब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे जी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और नीचे आप ये मैटर लिख देंगे, डियर सर प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड मैटर रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम एबीसी टू XYZ। ये बंदों के नेम आ जाएंगे जी कि मिस्टर एबीसी मिस्टर XYZ को शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं इन केस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। इन दिस रिगार्ड वी आर इंक्लोजिंग हियर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आगे हम बता रहे हैं कि रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम मिस्टर एबीसी टू मिस्टर XYZ इन केस ऑफ एबीसी लिमिटेड, हम बिलो मेंशन्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर्म, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म भी मैं आपको दिखा चुका हूं जी। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंडरटेकिंग में आपको बता चुका हूं जी, अंडरटेकिंग जो सीओ देगा। स्कैन सीएनएससी ऑफ द अपकमिंग शेयर होल्डर, जो नया शेयर होल्डर आ रहा है उसकी सीएनएससी आ जाएगी। स्कैन सीएनएससी ऑफ द आउटगोइंग शेयर होल्डर, जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसकी सीएनएससी आ जाएगी जी। सीडीसी फी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹500, और सीडीसी की फी पे करनी है, और ये आउटगोइंग मेंबर ने पे करनी है, मिस्टर एबीसी ने। मिस्टर एबीसी जो है वो अपने अकाउंट में टॉपअप करवाएगा, 100 कर लें, 200 कर लें, 300 कर लें, ये आप पे जी। आगे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, यू आर देयर बाय रिक्वेस्टेड टू काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आगे हम उनको कह रहे हैं काइंडली इसको एक्सेप्ट करें और मूवमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो इशू करें। फर्दर इसी चलता हूँ जी। योर्स ट्रूली एबीसी डायरेक्टर, जो ट्रांसफरर है वो है मिस्टर एबीसी, मिस्टर एबीसी शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ईमेल आपने मिस्टर एबीसी के अकाउंट से ट्रांसफर करनी है। जैसे ही आप ये ईमेल करेंगे OCSS पे, तो आपको इन पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए वो जूम का लिंक भेजेंगे और टाइम बता देंगे, जनाब कोई टाइम कंफर्म करें, हमने आपसे मीटिंग करनी है। वो ऑनलाइन मीटिंग के लिए टाइम कंफर्म करेंगे, आपका सीएनएससी कंफर्म करेंगे वीडियो कॉल पे, आपको कहेंगे एक डॉक्यूमेंट साइन करें एज इट इज़, पहले वो ट्रांसफरर को कॉल करेंगे एज इट इज़, फिर जो मिस्टर XYZ है उसको ईमेल करेंगे कि ये जनाब ये जूम का लिंक है, इन पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए कॉल करें। मिस्टर XYZ भी वीडियो कॉल करेगा, सीएनएससी दिखाएगा अपनी वीडियो कॉल पे, फॉर्म साइन करेगा, स्कैन ईमेल भेजेगा सीडीसी को, और जैसे ही ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मिस्टर एबीसी और मिस्टर XYZ इन पर्सनल वेरिफिकेशन करके साइन डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज देंगे जनाब सीडीसी को, तो जो ट्रांसफरर है उसको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो जैसे ही आपको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट रिसीव हो जाएगी, वही आपने लगानी है जनाब फॉर्म 3 सबमिट करते हुए। तो जनाब मैं आपको सीडीसी की ईमेल्स भी दिखा देता हूँ एंड सब्सिक्वेंटली मैं आपको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट दिखा देता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे ही आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीडीसी को ईमेल कर देंगे, जिसमें आपकी बोर्ड एलेक्शन थी, शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म था, अंडरटेकिंग थी, ट्रांसफरी का सीएनआईसी था, फिर आपकी फी आ जाएगी। तो जनाब सीडीसी वाले आपको ईमेल करेंगे, तो वो आपको जूम का एक लिंक भेजेंगे, काइंडली इस लिंक पे आए और हमने इन पर्सनल वेरिफिकेशन करनी है। तो ये देखें जी, तो जनाब ये मिस्टर अतर की तरफ से ईमेल आई हुई है, डियर वैल्यूड अकाउंट होल्डर, दिस इज विद रेफरेंस टू योर बिलो ईमेल फॉर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, प्लीज नोट दैट before the processing of your required transfer transaction, we need to perform your in-person verification IPV through online Zoom session. We are attaching here with the registration detail of your subject, investor account for your information, and signing during IPV activity. As discussed and agreed, following are the details for IPV session on Zoom. तो जनाब आगे मिस्टर अतर की तरफ से आपको ईमेल आएगी। मिस्टर अतर कह रहे हैं कि काइंडली आपका जो शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट की जो ट्रांजैक्शन है उसको अप्रूव करने के लिए जूम की हमने मीटिंग करनी है, और साथ में उन्होंने एक पीडीएफ की फाइल अटैच की हुई है कि काइंडली इसको आपने साइन करना है हमारे सामने। तो ये जूम की लिंक आ जाएगी, मीटिंग आईडी और पासकोड आ जाएगा, और साथ में जो टाइम स्लॉट है वो उन्होंने डिफाइन की हुई है। आगे कह रहे हैं जी, नोट यू मस्ट हैव द फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग आईपीवी सेशन: पर्सनल सीएनआईसी, योर ओरिजिनल सीएनआईसी, पेन, एलिजिबल प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल एज अटैच्ड हियर विद। तो जब आपकी मीटिंग होनी है जूम पे, आपने सीएनआईसी दिखाना है उनको, आपके पास पेन होना चाहिए, और ये जो नीचे आपका डॉक्यूमेंट है जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसको आपने प्रिंट आउट कर लेना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी।
ये जनाब इस तरह का आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आया होगा पीडीएफ फॉर्म में, अतर साहब की ईमेल में। वो आपने डाउनलोड कर लेना है और उनके सामने जब जूम की मीटिंग होनी है उसको आपने साइन करके उनको वापस जो है स्कैन कर देना है। लास्ट पेज पे आप साइन कर दीजिएगा, चाहे दोनों पेजेस पे साइन कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे उसके बाद जनाब आपको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट की जो है ईमेल आ जाएगी। तो मैं आपको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ जी। तो जनाब ये अटैचमेंट आपको ईमेल में आ जाएगी, शेयर मूवमेंट रिपोर्ट। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, इंटर पार्टिसिपेंट फ्री डिलीवरी ओवर आई रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन डेट आ गई जी 6/11। ट्रांजैक्शन डेट 2 फ्रॉम से 2, इस डेट की रिपोर्ट है जी। IS पार्टिसिपेंट ID 03227, ये सेम ही होगी जी। जब कंपनी बनी होगी और तब आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपकी पार्टिसिपेंट ID सेम होगी। CDC इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज कराची, अकाउंट नंबर आ जाएगा और जो ट्रांसफरर है उसका नेम आ रहा होगा जी। कॉन्ट्रा पार्टिसिपेंट ID, कॉन्ट्रा अकाउंट नंबर, सिक्योरिटी सिंबल। ट्रांजैक्शन ID आ गई जी, स्पेसिफिक होगी। ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, अकाउंट नंबर, जो ट्रांसफरर होगा उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसका अकाउंट टाइटल आ जाएगा, अकाउंट टाइटल में उसका नेम आ जाएगा। कॉन्ट्रा पार्टिसिपेंट ID, जिस बंदे को शेयर जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट ID आ गई, ये सेम ही होगी। कॉन्ट्रा पार्टिसिपेंट नेम, तो ये आपका CDC इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज होगा जी। कॉन्ट्रा अकाउंट नंबर, जो ट्रांसफर है उसका अकाउंट नंबर आ गया, उसका अकाउंट टाइटल आ जाएगा, सिक्योरिटी सिंबल आ जाएगा जी। सिक्योरिटी सिंबल आपका कंपनी का होगा। सिक्योरिटी नेम आ जाएगा, जो आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या SMC प्राइवेट लिमिटेड, उसका नेम आ जाएगा। वॉल्यूम, कितने शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, 330। और आगे रीजन स्लैश डिस्क्रिप्शन आ रही है जी। ट्रांसफर इन केस सेल स्लैश परचेज ऑफ अलिसिस सिक्योरिटीज, कि जनाब ये शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं इन केस ऑफ अलिसिस सिक्योरिटीज। और रिमार्क्स दिए हैं जी, CDCH ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड शेयर्स। तो जनाब ये शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट जो है आपने अटैच करनी है फॉर्म 3 में, इन एडिशन टू एफिडेविट। तो जनाब अभी हम चलेंगे फॉर्म 3 पे, और ये जो CDC की रिपोर्ट है ये आप उधर अटैच कर देंगे। इन केस ऑफ कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 3 मार्च 2025। तो जनाब वापस SSCP के पोर्टल पे चलेंगे और ऐसी कंपनी का शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस देख लेते हैं जो मार्च 3 2025 के बाद बनी है। ये जनाब मैंने ऐसी कंपनी का फॉर्म 3 ओपन कर लिया जो आपकी मार्च 3 2025 के बाद बनी है। ये आप देख सकते हैं जी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जनवरी 12 2026, यानी कि जनवरी 12 2026 में बनी है। अब आपने क्या करना है कि आपने प्रोसेस फॉलो करना है पार्ट 1 का। अगर मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो दिखाऊं तो ये आपने स्टार्ट कर लेना है तकरीबन 29 मिनट से, यहाँ पर 28 मिनट से स्टार्ट कर लें। सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ एक चेंज आएगा। वापस चलता हूँ लीप पे, फर्दर नीचे चलूंगा। ये जहां पे आपका आ रहा है जी CDS स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इस जगह पे आप जो आपकी शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट है वो आप लगा देंगे। बाकी सारा प्रोसेस आपका पार्ट 1 वाला है और सिर्फ आपका इधर CDS स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है वो लग जाएगा, जिसको शेयर ट्रांसफर मूवमेंट रिपोर्ट कहते हैं, जो आपको CDC की तरफ से ईमेल आई होगी। बाकी आप सारा प्रोसेस जो है वो पार्ट 1 वाला फॉलो करेंगे। तो इस तरह से अगर आपकी कंपनी मार्च 3 2025 के बाद भी बनी है तो आपका जो प्रोसेस है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रोवाइडेड डैट कि आप पार्ट 2 को फॉलो करें और पार्ट 1 का जो 28 मिनट या 29 मिनट से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसको फॉलो करें। सिर्फ एक एडिशन आएगी, CDS स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इस स्टेटमेंट को लगाना है, साथ में आपने पार्ट 1 को फॉलो करना है। तो जनाब ये आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर मार्च 3 2025। सो ये था आज के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर इन CDC, तो आप मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहें तो आप हमसे भी प्रोसेस करवा सकते हैं इन रीजनेबल प्राइजेस। सो ये था जी आज के लिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट 1 का आपने फॉलो करना है जी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पार्ट 1 को आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे कोई 26 मिनट से स्टार्ट कर लें, लीव के लॉगिन से लेके एंड तक। और सिर्फ एक एडिशन आएगी कि इसमें जो है CDS स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर शेयर्स जो है वो लग जाएगा। और CDC में शेयर्स किस तरह से ट्रांसफर